Good morning, students. Yesterday we started topic articles and I told you about articles, type of articles and the definition of definite और indefinite article. हमने कल ये स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और उनकी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था. एंड ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेयर वी यूज आर्टिकल ए एंड वेयर वी यूज आर्टिकल एन. तो आज हम थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं कि कहाँ हमें आर्टिकल ए लगाना है, कहाँ हमें एन लगाना है. कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. 2 पार्ट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो हमारे आर्टिकल्स वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड होते हैं, हमारे 5 वॉवल्स और जो बाकी 5 वॉवल हो गए और जो बाकी 21 बच गए उनको हम कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं. साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कहाँ हमें ए यूज करना है और कहाँ हमें एन यूज करना है. वो डिपेंड वॉवल और कॉन्सोनेंट पे नहीं करता, वो डिपेंड करता है साउंड पर. ब्लैंक के बाद हम जो वर्ड यूज करते हैं उसके फर्स्ट लेटर की जो साउंड आती है उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन यूज किया जाता है. Here are some examples. कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इन्हें समझते हैं. ये देखो, देखो बच्चे, दोनों ही वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है यू सेम है दोनों, पर डिपेंड साउंड पर करता है. आफ्टर ब्लैंक जो भी वर्ड है आप उसकी साउंड देखो, उस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखो. अम्ब्रेला, यू यहाँ पर अ की साउंड क्रिएट कर रहा है और अगेन यू यहाँ पर किस चीज की साउंड क्रिएट कर रहा है? यूनिवर्सिटी, य है ना, दोनों में डिफरेंस अ और य. तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आर्टिकल यहाँ पर फिल करेंगे. यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? साउंड देखो, आप इसे बोलकर देखो. अम्ब्रेला, अ. कल बताया था मैंने आपको कि जो ये 5 वॉवल होते हैं वो हिंदी की 10 जो स्वर होते हैं उनकी आवाज देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं यहाँ पर एन. और यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी, यू है तो ये यहाँ पर भी वॉवल, बट साउंड ये किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की, जिसे आप हिंदी में क्या बुलाते हो? व्यंजन. आई होप कि समझ आ गया होगा ये. और एक एग्जांपल देखो, देखो आप इनको, ब्लैंक के बाद जो हमारा वर्ड है ओ, ठीक है, यहाँ पर नीचे सेम ब्लैंक के बाद जो हमारा वर्ड आ रहा है ओ, बट आप इनको प्रोनाउंस करके देखो. यहाँ पर क्या है? वन. ओ किसकी साउंड दे रहा है? व की, वी फॉर वैन है ये वॉवल, बट साउंड किसकी? कॉन्सोनेंट की दे रहा है. और यहाँ पर जो वॉवल है वो साउंड भी हमें वॉवल की ही दे रहा है ना. दोनों में देखो कितना डिफरेंस आ गया. तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिल किया ए एंड एन. आई एक्सपेक्ट कि समझ आ रहा होगा आपको, है ना. और ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करोगे, आप लोगों के लिए हैं. तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करोगे. ब्लैंक के बाद वर्ड क्या? ईयर. ईयर, इसे आप क्या ईयर नहीं प्रोनाउंस करोगे, गलत है वो प्रोनाउंसिएशन. इसे हम क्या बुलाएंगे? ईयर. आपकी इजीनेस के लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ इसको, ये देखो, ठीक है ना. और ये हमारा ईयर. तो साउंड पे देखो, दोनों की साउंड, जैसे जैसे साउंड आएगी वैसे वैसे आप यहाँ पर आर्टिकल फिल करोगे. अगेन ऑनेस्ट, ठीक है, एच साइलेंट है और हमारी साउंड कहाँ से क्रिएट हो रही है? ओ से. बेशक फर्स्ट जो लेटर है वो एच है, बट आप इसको स्पीक करके देखो, एच यहाँ पर साइलेंट है तो साउंड कहाँ से आ रही है? ओ से. और यहाँ पर इसको आप वर्ड्स नहीं बुलाओगे,
ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी HO है, यहाँ पर भी HO है, बट साउंड में दोनों में डिफरेंस है। इसको हम ह से स्टार्ट करेंगे हॉर्स, और इसको हम स्टार्ट करेंगे O से ऑनेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि वैसे तो देखो मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन आप जानते होंगे, आई होप कि प्रॉपर नाउन पता होगा ना, है ना, कुछ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वहां पर हम आर्टिकल नहीं यूज करते। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। मान लो मैं कहूंगी राम, तो वहां पर मैं ए राम नहीं कह सकती, मैं शाम और शाम नहीं कह सकती, मतलब ये गलत तरीका है। पर कुछ मतलब कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां हम नाम से आगे अ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस देती हूं यहां पर, मान लो आप घर में बैठे हो, ठीक है, और आप अपने पापा को अंदर जाके कहते हो कि पापा कोई मिस्टर राम दरवाजे पर आए हैं। कोई, जब स्टार्टिंग अगर आप किसी के नाम की स्टार्टिंग कोई से करोगे ना, कि कोई जिसको आप जानते नहीं हो, कि कोई आपसे मिलने आया है, कोई मिस्टर राम आए हैं, तो वहां पर फिर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।